कुटुंबकम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। आज की विषय वस्तु है जानने योग्य बातें। जानने योग्य बात में आपको कुछ अंकों का रहस्य बताया जाएगा। तो आज के जो अंक का चयन किया है हमने वो है अंक 5। तो अंक 5 के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो इससे पहले ज्ञान की घुट्टी पिलाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए कहानी सुनते हैं। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सारे लोग खुश थे। अयोध्यावासी मग्न होकर खुशी मना रहे थे और उसमें हनुमान जी महाराज भी अत्यंत खुश होकर इधर उधर उछल कूद मचाते घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक वो सीता माँ के कक्ष में पहुँच गए और देखते क्या है कि सीता माँ श्रृंगार कर रही हैं। तो बड़े ध्यान से कौतुक के साथ वो देखने लगे क्या क्या लगा रही हैं। काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, सारे अपने आभूषण पहने। तब तक वो चुपचाप देख रहे हैं। सिंदूर सबसे लास्ट में उन्होंने अंत में सिंदूर लगाया। तो जब उन्होंने सिंदूर लगाया तो बड़े कौतुक से देख रहे थे कि ये क्या है। फिर उनके मन में प्रश्न कौन था। सीता माँ समझ गई। उन्होंने कहा बस आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो। हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ माते, मुझे मेरे मन में एक प्रश्न है कि आप इतनी से सिंदूर ही आपने मांग में क्या लगाया है और क्यों लगाया है। सीता माँ को उस समय में कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने कहा कि बस ये जो सिंदूर मैंने लगाया है इससे भगवान राम हम पर बहुत खुश होंगे। तो हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए कि इतनी सी सिंदूर लगाने से प्रभु सीता माँ पर इतने खुश होते हैं। तो उसके बाद उनके दिमाग में युक्ति आई, क्यों न मैं पूरी बोरी ही अपने शरीर पर उछल लूँ। और वो बाजार गए और वहाँ से उन्होंने एक बोरी सिंदूर खरीदी और पूरे उछल के फिर पूरे एकदम नृत्य करने लगे और सारे अयोध्यावासी उनके कौतुक को देखकर हंसने लगे। सीता माँ भी पहुँच गई, बोली बस ये क्या कर रहे हो। माते इतनी सी सिंदूर आप लगाती हैं तो प्रभु इतने खुश होते हैं, इसलिए मैंने सोचा पूरी बोरी उछल लूंगा तो प्रभु मुझे कितना प्यार करेंगे। सीता माँ बोली लेकिन आपके शरीर पर तो सिंदूर ठहरा ही नहीं। बोले आप कैसे लगाती हो माते, आपके तो सिंदूर लगे हुए हैं, आपके तो बिल्कुल हटे नहीं है। बोले बस मैं थोड़ा सा उसमें तेल लगाती हूँ, तेल लगा के फिर जाके वो सिंदूर वहाँ चिपक जाता है। अब हनुमान जी महाराज को फिर समझ में आ गया। फिर गए वो पहले तेल लाए, पहले तेल उडेला, फिर उसके बाद बोरी की बोरी सिंदूर उडेल ली और पूरे महल में वो उछलते कूदते घूमने लगे। राम भगवान देखे तो राम भगवान पूछते हैं बस ये क्या। प्रभु सीता माँ इतनी सिंदूर लगाती हैं तो आप इतने खुश रहते हो, तो इसलिए मैंने सोचा पूरी बोरी मैं अपने पर उडेल लूँगा तो आप मेरे पर कितने खुश हो गए। हनुमान जी की ये सब मतलब सुनकर उत्तर प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। और ये कहानी आप लोगों को ये कैसी लगी है बताइएगा। ये सिंदूर लगाने की कहानी मैंने अपनी नानी से सुनी थी और यही कहानी बताई जाती है उनके सिंदूर लगाने की कि हनुमान जी महाराज को सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं हम फिर अपने अंकों पर। और अंक अभी आज का जो है चयनित अंक है वो 5 है। अंक 5 में सबसे पहले आपकी आती है ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे आपके ज्ञान के चक्षु यानी खुलते हैं। जैसे कि आपकी आँख, नाक, कान, त्वचा, है ना, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं जिससे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पाँव, है ना, मुंह खाते हैं और क्या कहते हैं गुदा और उपस्थ, यानी कि जिससे हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। उसी तरह से आप लोग के लिए यानी विद्यार्थियों के 5 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या क्या से? काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षणम यानी कि काक चेष्टा, काक यानी कौवे, कौवा का तत्सम रूप है काक। तो कौवा का चेष्टा आपने देखा है कभी? मुंडेर पर कौवा को आपने देखा हुआ? आपने उसको ऑब्जर्व किया है कभी? सोचा है कि वो चकपक इधर उधर देखता रहता है। यानी कि विद्यार्थी की जो चेष्टा यानी जो आपके विषय की पकड़ होनी चाहिए वो एक काक यानी कौवे के समान होनी चाहिए। आप जब विषय को पढ़ो तो वैसे ही आपकी सतर्क दृष्टि होनी चाहिए।
और बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब है कि बगुला का ध्यान। आपने नदी किनारे, तालाब के किनारे जाके कभी देखिए आप, एक बगुला एक टांग पर खड़ा होकर पानी में, हल्की पानी में खड़ा रहता है, और जहाँ मछली आई, मजाल नहीं कि उसके चोंच में मछली ना आए, यानी एक बार में ही वो देखता रहता है। जब मछली उसके पास आती, ठीक उसी समय में वो चोंच मारता है और उसके चोंच में मछली आ जाती है, यानी ध्यान लगाता है तभी, ऐसे नहीं आ सकता है। तो विद्यार्थी को बगुलों की जैसा ध्यान होना चाहिए, यानी विषय को आप इस ढंग से पढ़िए ताकि आपको जब उस चीज़ को पकड़ने लगिए तो आपको वो समझ में आ जाए, आपको पकड़ में आ जाए, ध्यान लगाओगे तब। अब जैसे अध्यापिका आपके क्लास में पढ़ा रही हैं, कक्षा में पढ़ा रही हैं, आप ध्यान इधर उधर भटका रहे हो तो आपको तो वो समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चे क्यों समझ जाते हैं, वो आपको समझ के आप खुद समझाएंगे, इसका मतलब उन्होंने ध्यान लगाई है, और ध्यान लगाई है तभी तो विषय को पकड़ा है उन्होंने। उसके बाद श्वान निंद्रा, यानी कि कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए। आप देखते हो रखवाली के लिए सबसे पेट डॉग ही लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नींद जिसकी पतली होती है, हल्की होती है, वो होते हैं कुत्ते की। हल्की सी पत्ती भी खड़खड़ाती है तो वो उठ जाता है और जाके देखने लगता है बाहर कौन आया है। तो विद्यार्थी की भी नींद इतनी मतलब गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत सोता रहे तो सोता ही रहे, कुंभकर्ण की तरह 6 महीना सोता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसकी नींद पतली होनी चाहिए। जब उसको परीक्षा का टाइम आए या जब कोई प्रतियोगिताओं की तैयारी करनी हो तो उसकी नींद पर उसका नियंत्रण हो, ये नहीं कि वो सोता ही रहे। तो उसकी निंद्रा जो होनी चाहिए वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए। और अल्पाहारी का मतलब आप समझते हो, मतलब कि ये नहीं कि खाना ही नहीं, मतलब कि कम खाना। ऐसा होता है ना, अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा खाने से हमें नींद आने लगती है, और ज़्यादा खाने से हमें कई बीमारी भी ग्रसित हो जाती है, बीमारी भी हमारे शरीर में आ जाता है, क्योंकि खाना जो है हमारे शरीर के अनुसार ही खाना चाहिए। अगर हम ओवर डाइट यानी कि बहुत ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। तो विद्यार्थी को चूँकि बहुत कुछ जीवन में करना है, अगर आपके लक्ष्य हैं तो लक्ष्य सिद्धि की तरफ बढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो आपको अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कम खाना चाहिए। और गृह त्यागी, ये उस समय का है या अभी भी कह सकते हो आप। ये प्राचीन समय में जैसे बच्चे जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, गृह छोड़ने, यानी कि घर, यहाँ पर आप इसके प्रतीक अर्थ भी ले सकते हो कि घर से ज़्यादा लगाव नहीं। इन केस आपको कभी बाहर रहना पड़े, कभी हॉस्टल में रह के पढ़ना पड़े, कभी बाहर जाके आपको कोई तैयारी करनी पड़े, तो आप अगर घर से अपने मम्मी पापा दीदी भैया से जुड़े रहोगे बहुत ज़्यादा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आपके ये 5 लक्षण होने चाहिए। आपकी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, सतर्क दृष्टि, और बगुला की तरह ध्यान मग्न होकर पढ़ना चाहिए, और आपके कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए हल्की, और आपको कम खाना खाना चाहिए, और आपको अपने हर समय में, हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए कि हम घर छोड़ के भी बाहर पढ़ सकते हैं। यानी गृह त्यागी होने का भी आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो हम बाहर रह के भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आजकल गृह त्यागी, ये प्राचीन समय की बात है कि उस समय में गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपको कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता की तैयारी करनी है तो आपको बाहर जाके रहना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम विद्यार्थी के लक्षण पर ये नज़र डालें, और आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्पेशल, ये विशेष रूप से विद्यार्थी के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद से आपके 5 तत्व भी होते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और हवा, ये सब, ये हमारे जल, ये इससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। तो आज के 5 अंकों का रहस्य आपने देख लिया, तो आशा है कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे अपने जीवन में, और ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। और आप इन चीज़ों को याद रखते हुए अपने जीवन का शुरुआत कीजिए। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।